जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको भाद्रपद में आने वाली चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म निधि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको अब कथा सुनाती हूँ। एक गांव में बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव वालों की गाय चरा कर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ भादो माह की चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार उसकी पड़ोसन ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए माँ तुम यह चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ का माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो माँ की बात सुनकर बेटा बहुत गुस्सा हो गया और अपनी माँ से कहता है कि यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा परदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू परदेश जा ही रहा है तो मेरी एक बात मान ले, चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले। ये तेरे साथ होंगे तो मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी, और यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का माँ से गुस्सा था पर वह माँ की बात नहीं टाल सका, तो उसने माँ के कहे अनुसार चौथ माता के आंखें अपने साथ रख लिए। अब वह परदेश के लिए चला, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में एक नदी आती है। उसके पास नदी पार कर जाने का कोई साधन नहीं था। इतने में उसे माँ की बात याद आई, तो उसने सोचा, देखें ये आंखें कैसे मेरे संकट को दूर करती है। यह सोचकर उसने अपने पास रखे चौथ माता के आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता से प्रार्थना कर रहा कि मुझे रास्ता दिखाओ। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ फैल गया और बीच में रास्ता बन गया। लड़का उस रास्ते पर चलकर आसानी से नदी पार कर लेता है। अब वह आगे बढ़ता तो उसे एक भयंकर जंगल दिखाई देता है। वह उस जंगल में चला जाता है। आगे बढ़ने पर रास्ता भटक जाता है, तो वह वहाँ भी आंखें पूर कर कहता है कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल जाता है, जिससे वह जंगल पार कर लेता है। अब वह आगे चलकर एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अलाव पकता है, जिसमें रोज एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का जैसे ही गांव में पहुंचता है, वहीं गांव में थोड़ा आगे एक बुढ़िया माँ के घर पहुंचता है, तो उसने देखा कि बुरी तरह रो रही थी। लड़के ने उस बुढ़िया माँ से पूछा, माँ तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माँ बोलती है कि मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। अब मेरे बुढ़ापे का सहारा ही चला जाएगा, मैं क्या करूं? तब लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले में तू मुझे भेज देना, बस अभी तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। बुढ़िया माँ ने उसे भोजन करा दिया। वह भोजन करके बुढ़िया माँ के लड़के की जगह सो गया। अब दूसरे दिन राजा के सैनिक उस बुढ़िया के लड़के को लेने आए, तो वह उनके साथ चला गया। अब राजा के सैनिक उसे लेकर अलाव में चुनने लगे, तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ जाता है। चौथ माता से विनती करता है कि हे चौथ माता, आप मेरा संकट टालना। अलाव चुनकर उसमें आग लगा दी जाती है। जो अलाव महीने भर में पकती है, वह एक दिन में ही पक गई। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज होता है। वह खुद अलाव देखने आता है और नौकरों को अलाव के कलश उतारने को कहता है। नौकर कलश उतारने लगते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, बर्तन धीरे धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ जाते हैं। बर्तनों को हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अलाव में चुना दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच्चे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है।